दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को थाना दोगट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, CO बड़ौत, एडिशनल SP मेरे और स्वयं DIG महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और DNA साक्ष्य उठाए गए और लगातार जो 7 टीमें थी उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोज़ को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बाल अपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहाँ से वो फरार हो गए। बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, SOG सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों बाल अपचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। थाना दोगट पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम सामीन, 19 रबीउल आखिर और 12 अक्टूबर है। उन्वान है सुबह की अहम खबरें। ये वीडियो आपने सुन ली। ये ज़िला बागपत के पुलिस आला अफसर हैं। इनके बयान के मुताबिक कल ज़िला बागपत के गांव में जो इमाम साहब की अहलिया इसराना और बच्चियों सूफिया और सुमैया का कत्ल हुआ है, इस कत्ल का इल्ज़ाम वहीं पढ़ने वाले 2 नाबालिग बच्चों पर लगा है। इन नाबालिग बच्चों की उम्र 15 और 16 साल बताई गई है। इमाम साहब का नाम मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम है, जो कल देवबंद जलसे में गए हुए थे। उनके बाद ही ये वहशियाना कत्ल हुआ है। बताया जा रहा है कि जिन बच्चों पर कत्ल का इल्ज़ाम है उनके साथ दौरान तालीम कुछ डांट डपट कुछ ज़्यादा हो गई थी, उससे खफा होकर उन्होंने ऐसा किया है। ये अभी तक की पुलिस की रिपोर्ट है। इसमें कोई अगर बदलाव होता है तो हम इंशाल्लाह उससे भी आपको आगाह करेंगे। उधर संभल के MP ज़ियाउर रहमान बरख ने कहा है कि हमारे दादा ने तालिबान के लिए कुछ अल्फाज कह दिए थे, तब उनके ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई थी और अब यही सरकार, यही लोग उन्हीं तालिबान का इस्तेक़बाल कर रहे हैं। ये दोहरा रवैया क्यों है? पाकिस्तान की फ़ौज ने देर रात पाकिस्तान के इलाके नंगीरहर और कुनार में डुरंड इलाके में हमला किया है। वहाँ चौकियों पर हमला हुआ है और यहाँ 12 फ़ौजी जान बहक हो गए हैं। ऐसी खबर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुक़ से आई है। गज़ा और जहाँ तक ट्रंप के अमन समझौते का ताल्लुक़ है, उसके तरह से 2 मुतज़ाद खबर आ रही हैं। एक खबर यही है कि आज फिर अहम मीटिंग होने वाली है। कल एक आखिरी मीटिंग होगी और कैदियों का तबादला शुरू हो जाएगा। इधर से यरगुमाले छोड़े जाएंगे और उधर से कैदी रहा किए जाएंगे। इस बीच ये खबर आई है कि हमास के लोगों ने ट्रंप की उस शर्त पर एतराज़ किया है कि अमन समझौते के तहत हमास के जो लोग हैं, जो ओहदेदारान हैं, वो गज़ा को छोड़ देंगे। इस शर्त पर सख्त एतराज़ किया और कहा है कि आखिर आप हमारी ज़मीन किस तरह हमसे छुड़वा सकते हैं, ये नाकाबिल कबूल है। ऐसी खबरें आ रही हैं। ये वो तहरीर है जो वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तक़ी दारुल देवबंद में लिख कर गए हैं। इसको बार बार पढ़ें। ये चंद तस्वीर हैं जो बहुत कामयाब हैं और इनसे अंदाज़ा होता है। ये वीडियो भी आप ध्यान से देखें।
اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ والہانہ محبت ہے جس کے سامنے دنیاوی سیکورٹی اور حفاظتی انتظام سب بے بس اور ناکام ہیں، اور اس میں نقصان کا کہیں سے کوئی اندیشہ نہیں ہے۔